जय श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी प्यारी और सुंदर कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पेड़ों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपियों ने भी सुना था। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी, और सबके सब भयभीत होकर उन दो पेड़ों के पास में आ गए थे। अब वहां पहुंचने पर लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, तो वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके कि यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे खड़े रह गए। अब उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि वहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों पेड़ों के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा होने जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा तो पेड़ गिर गए। हमने तो इसमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात न मानी और वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े पेड़ों को कैसे उखाड़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं को याद भी न था, इसीलिए संदेह में पड़ गए। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है और उखल घसीट रहा था। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी थी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने साधारण बालकों के सामने नाचने लगते, तो कभी भोले भाले अनजान से बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनको सर्वदा अधीन हो गए थे। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले जाते, तो कभी दूसरी आदि तोलने बटखले उठा लेते। कभी खड़ाऊ ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंद करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान कान्हा तो अपनी लीलाएं कर रहा था, उनको खुश कर रहा था। संसार में जो लोग उनके रेशे को जानने वाले थे, उनको यह दिखलाते हुए कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ, अपने भक्तों के मैं वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आती है, पुकार लगाती है, फल लो फल लो। यह सुनते ही कान्हा समस्त कर्म छोड़कर फल देने वाले भगवान अच्युतम फल खरीदने के लिए छोटी सी अंजलियों में से अनाज लेकर दौड़ पड़ते हैं, और उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके हाथों में फल से भर लिए। इधर भगवान भी उनकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी थी। उसके बाद एक दिन यमला अर्जुन पेड़ तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए थे। खेल में ही राम रम गए। रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, ओ बलराम, जल्दी आओ ना। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे न आए, क्योंकि उनका मन तो खेल में लगा हुआ था। वे समझ ही नहीं पाए। जब बुलाने पर भी दोनों बालक नहीं आए, तो रोहिणी जी ने वात्सल्य प्रेम में ही यशोदा जी को भेजा श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। ग्वाल बाल के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति प्रेम और स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध आने लगा। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कन्हैया, सुन रहा लल्ला, कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, जल्दी आओ, माँ का दूध पियो। खेलते खेलते थक गए होगे, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो, और मेरे प्यारे बेटा राम, तुम समूचे कुल को आनंद करने वाले और अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत कलेव नहीं किया, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, वज्रराज भोजन के लिए बैठ जाओ, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रही है। आओ, अब हमें आनंदित तो करो। बालको, अब तुम भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से तुम्हें स्नान करा दूं। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान तो करना है।
देखो देखो, तुम्हारे साथियों और उनकी माताओं ने नहला भी दिया है और मीर पहुंचकर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दी है। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। माता यशोदा संपूर्ण मन और प्राण प्रेम और बंधन से बंधा हुआ था। वे तो चराचर जगत के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थे। पुत्र को समझाते हुए इस प्रकार कहकर हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण कन्हैया को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ कहना था वे बड़े ही प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में दो बड़े बड़े उत्पात होने लगे, तब वे लोग इकट्ठे होकर व्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे थे। उनमें से एक गोपों का नाम था उपनंद। वे अवस्थाओं में थोड़े से बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस तरह और किस समय स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पाद होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत अनिष्टकारी है। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल में और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें अब यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, ये सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले और बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारनी पूतना के चुंगल से किस प्रकार छूटा। अब इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि उसके ऊपर उतना बड़ा चकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंड रूपधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी ही भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया। परंतु वहाँ से जब चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देव इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन पेड़ के गिरने के समय भी बीच में आकर वहीं ये था, कोई बालक न मरा। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसीलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे वज्र को नष्ट न कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से चले जाते हैं। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत सी नए नए हरे भरे वन, वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लताएं, वनस्पति है। हमारे पशुओं के लिए वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी गायों के लिए भी वह केवल सुविधाओं का ही नहीं, केवल करने योग्य स्थान भी है। सो यदि तुम सब लोगों को ये बात जचती है तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर देते हैं। देर न करो, गाड़ी जकड़े जोते पहले गाँव को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ बेच देते हैं। उपनंदन की बात सुनकर सभी गोपों ने सबसे कहा, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और जकड़ों पर घर की और सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। ग्वालों ने, बूढ़ों ने, बच्चों ने, स्त्रियों ने सब सामग्रियां अपनी अपनी ले ली और पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गो और बछड़ों तो सबसे आगे कर लिया। उनके पीछे पीछे तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चले रहे थे। गोपियाँ अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने का हार धारण किए हुए रथों पर सवार और बड़े बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की गीत गाती जा रही थी। यशोदा और रोहिणी जी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ चकड़े पर बैठकर बड़ी ही सुंदर लग रही थी। अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुनकर अघाती न और यम न सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन था, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख था। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने जकड़ों को मंडल बांधकर खड़ा कर लिया, अपने गोवर्धन रहने योग्य स्थान बना लिया। वृंदावन का हरा भरा वन अत्यंत ही मनोहर था। गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर देखकर भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी हृदय में उत्तम प्रतीक का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली अत्यंत ही मधुर
बलोचित लीलाओं से गोकुल श्री तरफ वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते हुए थोड़े ही दिनों में समय आने से वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्रियां लेकर घर से निकल रहे थे और गायों के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे थे तो कहीं खेल रहे थे, गोलियां फेंक रहे थे, किसी समय पैरों की घुंघरू की तान पर छेड़ रहे थे, कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे थे, एक और देख रहे थे, साड़ बन कर खेल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां भी निकाल रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण श्री कन्हैया अपनी धुन में खेल रहे थे गोप ग्वालों के बच्चों के साथ। एक दिन की बात है जब श्याम और बलराम अपनी प्रेमी सखा ग्वालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे और उसी समय उन्हें मारने और नीत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा ये बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया है और वे आंखों के इशारों से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुँचे। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे दैत्य को पहचानते ही न हो, इस प्रकार कर रहे थे। उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के हाथ उसके दोनों पिछले और पैर पकड़े और आकाश में इतना जोर से घुमाया, मर जाने पर केतक वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तकड़ा दैत्य शरीर बहुत से केतक के वृक्षों के गिराकर से में ही गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे और देवता भी बड़े ही आनंद से फूलों की वृक्षा भी करने लगे थे। प्रेषित जो सारे लोगों को एकमात्र रक्षक है, वे ही श्याम और बलराम और बछड़ों के चरहाए भी बने हुए थे। वे तड़के उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते तो बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में भी घूमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय तट पर ले गए तो उन्होंने अपने बछड़ों को जल पिलाया था और फिर समय भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा जीव बैठा हुआ था। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र से वज्र कटकर कोई पहाड़ टुकड़ा गिर गया हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए और वह जोर जोर से बोलने लगे। नाम का एक बड़ा ही भारी असुर था, बुगले का रूप धारण करके आया था। उसी की चोंच बड़ी तीखी थी, वैसा में बड़ा बलवान था। उसने झटकर श्री कृष्ण को निगल लिया था। जब बलराम आदि बालकों ने देखा वह बड़ा भारी बुगला है और श्री कृष्ण को निगल गया। अब उनकी गति वे जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है, वे अचेत हो गए सबके सब। प्रेक्षित श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के पिता, वे लीला से गोपाल और बालक बने हुए थे। जब वे बुगले के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उनका तालू जलाने लगे और उसने दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए बिना ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े ही क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा था। कंस का सका बक्कासुर और भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण झपट ही रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों ठोर पकड़ लिए थे। अब ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरुण जिसका जकड़ा खस होता है, जो चीर डालते हैं। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर द्वार उनको प्रसन्न करने लगे थे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बुगले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार इंद्रियों सचेत आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया और इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब वज्र में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। बक्कासुर वध की घटना सुनकर सबके सब गोप
गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। वे बड़ी ही उत्सुकता और प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे थे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती जाती, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा और उसी का अनिष्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया। यह सब होने पर भी भयंकर असुर इसका कुछ न बिगाड़ पाते। इसे मार डालने की नीत किसी आग पर गिर पतंगों की तरह उल्टे ही वह स्वयं जल जाते। ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। देखा ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सबकी सब सोहले आने ठीक है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उन पर इतने तन में रहते कि संसार के दुख संकटों को कुछ पता न चलता। और इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वालों के साथ कभी आँख मिचोली खेलते, तो कभी पुल बांधते, तो कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बलोचित खेलों से उन दोनों ने वज्र में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।